हे गाइस, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कहानी जो कि IMDb पर बहुत ज़्यादा रेटिंग पर है और ये ऑनगोइंग ड्रामा चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी बाकी कहानियों की तरह स्टार्ट होती है, जो होती है दुनिया के अंत के साथ सब कुछ बिखरने के साथ शुरू होती है। लेकिन ऐसा होने का कारण कोई आम चीज नहीं था, एक साथ होने वाले संकटों का समूह था, जैसे कि महामारी, आर्थिक गिरावट और फूड की शॉर्टेज। लेकिन ये सब तब छोटे मोटे चीजें थी, बड़ी बवाल तो आगे हो रहे थे और होने वाले थे। असली खौफ का खेल तो अब स्टार्ट होने वाला था। मॉन्स्टर के रूप में दिखने वाले गेम कैरेक्टर जिन्होंने ह्यूमंस को लगभग विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया था। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो काफी हद तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि नोबेल में होता है कि एक अनोखी एबिलिटी वाले मेटा ह्यूमन पैदा होते हैं इन सबको खत्म करने के लिए। हालांकि नोबेल और रियलिटी के बीच कुछ अंतर तो जरूर था, क्योंकि ये मेटा ह्यूमन इतना भी पावरफुल नहीं थे जो इस एपोक्लोपी को या फिर इस महामारी को हटा सकते थे। बैक टू द प्रेजेंट टाइम कहानी को हमें 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारी कहानी का मेन लीड को देखते हैं जो कि मजे से चिप्स खा रहा था। और तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि दुनिया अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी भी अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहा है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि वो 100 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट में अकेले था, या फिर यूँ बोलो कि वो सिर्फ यहाँ पर अकेले ही बचा हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है, लेकिन वो फिलहाल वो अभी सिटी से बाहर रहते हैं। और अभी वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है उसके पिता ने अपनी फैमिली के सारे संपत्ति, शेयर्स और तो बैंक से लोन लेने के बाद भी बैंक से लोन लेकर और सारी संपत्ति बेचकर कुल 200 मिलियन वॉन में इस अपार्टमेंट का खरीदा है। लेकिन हमारे मेन लीड को कहना था कि अगर वो वेल्दी फैमिली में पैदा नहीं हुआ है तो यहाँ पर वो कर क्या रहा है। उसके ख्याल से उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो बात यह है कि अब वो यहाँ पर रह क्यों रहा है। तब इस बात से पर्दा हटाते हुए हमारा मेन लीड हमें बताता है कि उसके पिताजी ने जिस अपार्टमेंट को लिया है उस अपार्टमेंट में एक्चुअली में अगर वो लोग रहेंगे तो उसके हर महीने टैक्स मिलेगा। लेकिन उसका एक शर्त है कि क्योंकि उस अपार्टमेंट में इन्हें 2 साल तक रहना पड़ेगा किसी एक को, तभी ये पैसे वो ले पाएंगे। तो यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज उनका 2 मिलियन वॉन का एक हिसाब से लॉस ही हो जाएगा। इसी वजह से अब उसे ना चाहते हुए भी इस जगह पर रहना पड़ रहा है। और अब अचानक से इस महामारी या फिर एपोक्लोपी के कारण वो घर में ही कैद हो चुका है और ना ही वहाँ से निकल पा रहा है। और ऊपर से उसके फोन की नेटवर्क भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं लगा सकता था। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि अचानक से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसका खिड़की के जरिए घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो काफी डर जाता है और डर के नीचे गिर जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जो उसे बताती है कि एक ऑब्जेक्ट किसी तरह से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घर के मालिक के बिना परमिशन के वो अंदर नहीं आ सकता। ये जानकर वो राहत का सांस लेता है और हम ऑडियंस को भी ये बात पता चलती है कि अभी तक हमारा हीरो यहाँ पर बचा कैसे है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये था कि वो खुद भी इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता। काफी देर तक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और लात घुसा मुक्का भी मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी में दरवाजे को 3-4 लात मार के गाली गलौज भी करता है, लेकिन वो बाद में इस एबिलिटी को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसी की वजह से अभी तक वो यहाँ पर बचा हुआ था। लेकिन बात यह है कि अब वो पूरी तरीके से इस घर के अंदर कैद हो चुका है और अब इस घर से निकल पाना नामुमकिन जैसा लग रहा है। और उसका कोशिश भी यहाँ पर नाकाम हो रही थी बार बार। एक हिसाब से देखा जाए तो उसके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बाहर के मॉन्स्टर से बचा हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने वाला था कि उसके खाना भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे और जो बचा कुचा खाना है वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रिज की जो बिजली है वो कल से कटी हुई है और अभी तक वो अपने पेरेंट्स की दी हुई बस साइड डिश ही खा रहा था। लेकिन ये भी अब ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाला है और अब उसके पास बस कुछ ही पैकेट रामेन बचे हुए हैं। जबकि वो विंडो के थ्रू ये जान पाता है कि थोड़ी देर पहले जो मॉन्स्टर उसके दरवाजे से टकरा के मर गया है वो लेवल 23 का था और वो एक कॉलन मॉन्स्टर था, जिस वजह से इसका एक्सपी पॉइंट बढ़ जाता है और उसे न्यू लेवल स्किल का इंक्रीज पॉइंट भी मिलता है। जान के वो थोड़ा सा हैरान होता है, तुरंत ही खिड़की के बाहर जाके झांक के देखने लगता है। वो देखता है कि काफी ज्यादा गोब्लिन टाइप के जो मॉन्स्टर थे उस दूसरे मॉन्स्टर को नोच के खा रहे थे। लेकिन अजीब बात तो ये था कि वो जो गोब्लिन टाइप के मॉन्स्टर थे उस मॉन्स्टर के मीट खा के काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे थे। अभी उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 2 मिलियन वॉन से भी ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं, जो कि अल्टीमेट 13 को एक्टिव कर चुका था। अल्टीमेट 13 इसका मतलब होता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। वो घर पूरी तरीके से सेफ होगा बाहर के हमलों से। तभी अचानक से लाइट भी आ चुकी थी और उसे विंडो के थ्रू ये भी जानने को मिलता है कि उसकी हाउस एक न्यू तरीके से फंक्शन में बदल चुकी है और चीजें रिस्टोर हो रही है खुद ब खुद।
अब इस बात को जानने के बाद वो जाकर फटाफट अपना नल चेक करता है जिसमें पानी भी निकल रहा था और अपनी इलेक्ट्रिसिटी गैस भी चेक करता है जो कि चल रहा था। ये जान को काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसे एक जैकपॉट मिल चुका है। वो घर के सारी चीज चेक करता है जो कि बिल्कुल बराबर चल रही थी, लेकिन जब वो मोबाइल का नेटवर्क चेक करता है लेकिन मोबाइल अभी भी डेड पड़ी हुई थी। इससे वो निराश हो जाता है, लेकिन सामने वो देखता है कि ये एक पेन ड्राइव पड़ा था जिसे ओपन करके वो अपनी पुराने घर की चीजों को देखने लगता है, जैसे उसके पेरेंट्स, उसके बचपन के सारे ख्याली चीजें। पेन ड्राइव के अंदर अपने पेरेंट्स के फोटो वगैरह देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आएगा। वो वहाँ से उठ के बाहर की तरफ जैसे ही आता है उसे मालूम पड़ता है कि विंडो ओपन हो चुकी थी और इस विंडो में लिखा हुआ था कि वो स्टोर से जो कुछ भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है और ये बिल्कुल उसके बैंक बैलेंस से कटेगा, लेकिन वो घर में बैठे कुछ भी खरीद सकता था। जब वो स्टोर को ध्यान से देखता है तब उसे जानने को मिलता है कि इस स्टोर से जितना सामान वो खरीदेगा वो इस वॉलेट में यानी कि इस स्टोर के वॉलेट में वो सेव रहेगा। और किसी भी तरीके से अगर उसने किसी मॉन्स्टर को मारा तो उसके वॉलेट में पैसे भी ऐड होते जाएंगे। अभी उसके वॉलेट में फिलहाल कुछ इतने पैसे थे। अब उसे पूरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे वो बालकनी के अंदर आता है वहाँ पर एक विंडो बताती है उसे कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वैसे जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा चीज हुआ कि उसकी स्किल थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात तो तय थी, अगर वो न्यू मॉन्स्टर को मार कर अपनी स्किल को बढ़ा सकता है तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार कर न्यू न्यू स्किल हासिल करे और एक स्किल ऐसा भी होगा जिस वजह से हो सकता है उसी स्किल की मदद से वो इस घर से भी एक बार बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि वो मॉन्स्टर को मारे कैसे, और वो भी इस सिचुएशन में। पहले जिस सिचुएशन में मॉन्स्टर मरा था लेकिन अब वो बार बार नहीं हो सकता। लेकिन तभी नीचे की ओर देखते हुए सोचता है क्या उन गोबलिन को मार सकता है, इसलिए अपने घर के पानी का एक बोतल उठा के बाहर की ओर फेंक देता है। पानी का बोतल चला जाता है तो उसे आइडिया मिल जाता है कि चीजें घर से बाहर जा सकती है सिवाय उसके। अब इस बार वो उनको मारने के लिए एक डंबल उठा लेता है और जोर से फेंकता है, लेकिन वो डंबल मिस हो जाता है और वो गोबलिन आपस में झगड़ा कर रहे थे उन पक्षी के मीट को खाने के लिए। लेकिन वो फिर से दोबारा एक बार ट्राई करता है और इस बार वो डंबल जाके सीधा एक गोबलिन के सर में गिरता है जिससे वो गोबलिन का सर फूट जाता है। लेकिन अब इस वजह से वो फंस चुका था और वो डर भी चुका था कि अब वो करे तो करे क्या, और अब उसके पास बस एक ही डंबल बचा था जिससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तब वो सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे वो फेंक के उन गोबलिन को मार सके, और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है कि वो कंप्यूटर या फिर टीवी जैसी चीजों को भी फेंक के उन्हें मार सके। लेकिन तभी उसे बहुत ही जोर जोर से आवाज आ रही थी। जब वो नीचे की ओर झांक के देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जितने सारे गोबलिन थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और उसे पीटने के लिए उसके घर की ओर भाग रहे थे। अब ये देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब ये करे तो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था और अगर ये घर के अंदर आ गए तो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तब अचानक से उसके दिमाग में विंडो का ख्याल आता है और वो फटाफट से विंडो ओपन करता है और उसमें आइटम को सिलेक्ट करने लगता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि वो 16-17 हजार वॉन देकर काफी सारे डंबल खरीदता है। लेकिन इस डंबल को खरीदते टाइम उसे और एक बात यहाँ पर मालूम पड़ती है। मार्केट में जितनी कीमत में उसने इस डंबल को खरीदा था यहाँ पर भी सेम मार्केट प्राइस में ये डंबल यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये अपनी मार्केटिंग लेवल कम नहीं करेंगे। खैर उसने 3 केजी के 2 डंबल परचेज कर लिया था और वो काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि वो सेम प्राइस का था और सेम केजी का भी था। और अब बस देरी किस बात की थी, जैसे उसे डंबल मिलता है वो सीधा डंबल फेंक के मारता है गोबलिन के सर के ऊपर, जिससे गोबलिन एलिमिनेट हो जाता है। वो गोबलिन लेवल 7 का था जिस वजह से उसे एक्सपी पॉइंट भी मिलता है और उसके अल्टीमेट 13 वॉलेट में 3345 वॉन भी जुड़ जाते हैं। इससे तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी गोबलिन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद वो बाकी के डंबल भी उन गोबलिन को फेंक के मारता है, लेकिन इस बार वो डंबल गोबलिन को लगता नहीं बल्कि वो मिस हो जाता है। इस वजह से वो 3-4 और डंबल खरीदता है और खरीदने के बाद सीधा वो डंबल गोबलिन के सर के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से वो गोबलिन वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके अल्टीमेट 13 वॉलेट में भी काफी ज्यादा पैसे जुड़ जाते हैं और उसे एक ऑप्शन न्यू स्केल भी मिल जाता है। जबकि यहाँ पर विंडो एक बार फिर से ओपन होती है और इस बार उसे जानने को मिलता है इस बार इस स्टोरेज आइटम में वो चीजें स्टोर कर सकता है, जिस वजह से वो अपने डंबल को वहाँ पर स्टोर करने के लिए कमांड देता है। जब डंबल वहाँ पर स्टोर हो जाती है तो फिर उससे वो डंबल को बाहर निकालता है। अब उसे यहाँ पर एक चीज जानने को मिलती है कि जब चाहे वो जैसे और जहाँ पर भी चाहे उस डंबल को समन कर सकता है
और ये जान के उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकती है। वो अपने स्टेटस विंडो को कमांड देता है कि वो बहुत सारे डंबल को समन करे। जब बहुत सारे डंबल समन हो जाते हैं तो ये एक साथ वो सारे डंबल को नीचे गोब्लिन की ओर फेंक देता है। अब जैसे उतना भारी डंबल नीचे पड़ता है, नीचे के सारे गोब्लिन वहीं पर ढेर हो जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर लेवल अप भी होता है, उसे काफी ज्यादा एक्सपी पॉइंट भी मिलता है और उसके अमाउंट में काफी ज्यादा अमाउंट भी जमा हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर 2 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपनी सारी डंबल को बेच देता है जो उसने गोब्लिन को मारने के लिए खरीदा था। साथ ही में उसने सभी प्रकार के किराने के सामान भी खरीदा था। जैसे कि सबको पता है यहाँ पर एपोकलिप्स यानी कि महामारी चल रही है, इसलिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जब वो अपनी स्टेटस वॉलेट देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसके वॉलेट में तो 1 रुपए कम होते हैं। इसलिए अब उन गोब्लिन के ऊपर वो गुस्सा होने लगता है, क्योंकि जब वो उन गोब्लिन को डंबल गिरा के मार रहा था तब वो गोब्लिन उस जगह से हट जाते हैं और जगह छोड़ के भाग जाते हैं। अब गोब्लिन्स को अपनी जगह से भागने के कारण उसका 1 रुपए का लॉस हो चुका था। अभी बेचारे का उसका घर का बिजली का बिल भी तो चुकाना है और अभी उसे 1 रुपए को मैनेज करने के लिए उसे किसी एक क्रीचर को मारना ही होगा। लेकिन बाहर देखने पर उसे एक सिंगल भी मॉन्स्टर नजर नहीं आता। लेकिन उसके हिसाब से उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे किसी भी तरीके से अपने 1 रुपए को वापस लाना है। इसलिए वो खिड़की के पास खड़ा होकर प्रे करने लगता है कि कैसे भी करके उसे बस एक मॉन्स्टर नजर आ जाए। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे आसमान की ओर एक मॉन्स्टर नजर आ ही जाता है। उसकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि उसे आसमान में एक केलिन नजर आती है। इस मौके को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दौड़ के जाता है और उस मॉन्स्टर यानी कि केलिन को मारने के लिए फटाफट से तैयारी करने लगता है। और घर के अंदर से वो फटाक से एक सीढ़ी टाइप का कुछ बंदोबस्त करता है उस केलिन को मारने के लिए। और फटाफट से निशाना बनाकर वो जैसे केलिन के ऊपर उस सीढ़ी को मारता है, होपफुली वो केलिन की ओर जाके लग जाता है। अब हमारे मेन लीड को लग रहा था कि अब उसका लेवल तो पक्का बढ़ जाएगा अगर इसने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो। लेकिन इसकी गलतफहमी तुरंत ही दूर हो जाती है, क्योंकि वो केलिन अब गुस्से में आ चुका था और अब वो उसके घर में घुसने की कोशिश भी कर रहा था। अब वो बार बार उस प्रोटेक्टेड एरिया में चोट मार रहा था, जिससे थोड़ी बहुत दरार तो आ ही जाती है उस प्रोटेक्टेड एरिया में यानी कि 13 दरवाजे में। लेकिन जैसे कि सबको पता है कि अल्टीमेट 13 में कोई भी बिना मेन लीड के परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। अब वो केलिन घर के अंदर तो नहीं आ पाता, लेकिन इससे हमारा मेन लीड काफी ज्यादा डर जाता है। और अब बस वो तो यही मना रहा था कि अल्टीमेट 13 दरवाजे किसी भी तरह से टूटे ना, बस बना उसकी खैर नहीं। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मुसीबत तो घर के बाहर ही बार बार नॉक कर रही है। लेकिन जब वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि कोई भी मॉन्स्टर को अगर वो मारेगा और वो अपने रेडार के अंदर होगा तब भी उसके वॉलेट में उसके सारे पैसे काउंट होंगे। यानी कि जिस भी मॉन्स्टर को मारेगा वो लास्ट उसके पास होना चाहिए था, अदरवाइज उसके पैसे काउंट नहीं होंगे। पिछले जितने सारे गोब्लिन्स को उसने मारा था वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि वो सरवाइव कर गए थे और जो मरे बड़े थे उनको उनके साथ ही घसीट कर ले गए थे। अगर दूसरी भाषा में कहे तो अगर एक निश्चित सीमा के बाहर इनको अगर मारा गया तो इनका लूट काउंट नहीं होगा। अब वैसा वो दोबारा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो स्टेटस विंडो से काफी ज्यादा कानूला ऑयल परचेज करता है। बाद एक डंडे में कपड़े लपेट कर उसके अंदर आग की तैयारी भी करता है, क्योंकि वो मशाल का काम करेगी। और जिस कानूला ऑयल को उसने खरीदा था उसे वो पूरी तरीके से उबाल देता है और इतना उबालता है कि एक बार छींटे पड़ने पर इंसान की मौत हो सकती है, यानी कि उस पर चमड़ा जल सकता है। जिसके बाद अब वो पूरी तरीके से तैयार था उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए। अभी तक तो उसे शायद ऐसा ही लग रहा था। अब वो स्टेटस विंडो के पास जैसे ही जाता है वो केलिन को बाहर देखता है जो कि उड़ रही थी, और वो स्टेटस विंडो को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से ओपन हो जाए। जैसे स्टेटस विंडो ओपन होता है वो उबलते हुए तेल को स्टेटस विंडो के अंदर डाल देता है, जिससे वो ट्रांसफर होकर सीधा केलिन के ऊपर गिरती है। इस समनिंग तरीके से उसका पूरा जो उबलता हुआ तेल था वो केलिन मॉन्स्टर के अंदर ही जाकर गिरता है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के वो अपने मसाल जलाकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जल जाती है और जल्दी जल्दी नीचे गिर के वो वहाँ पर खत्म हो जाती है। अब उसने यहाँ पर एक हाई लेवल केलिन को मार दिया था, जिस वजह से उसे एक न्यू स्किल मिलती है। और जब स्टेटस उसका हाई लेवल यानी कि 27 लेवल केलिन का हिसाब लगाती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे तो 9 मिलियन ओन से भी ज्यादा भुगतान मिलता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम भी अगर चाहे तो इतना भी नहीं कमा सकता। और इतना काम करके शायद वो अपनी लाइफ में इतने सारे पैसे एक बार में कमा सकता है। तभी घर अंदर से हिलने लगता है और उसके चेस्ट में बहुत जोर से पेन होने लगती है। तभी अचानक से सारी चीजें धुंधला पड़ जाती है और उसके आईज भी दूसरे कलर में चेंज हो जाते हैं।
तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ती है कि शायद से उसे एक न्यू स्किल मिली है, क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आसपास वाले घर में एक फैमिली को देखता है जो कि उसके पास वाले अपार्टमेंट में ही रह रहे थे, और उसके नेक्स्ट डोर में भी उसकी एक फैमिली दिखती है और ये शायद से उसके पास एक विजन था और उसको विंडो की तरफ से उसे एक न्यू विजन स्किल मिल चुका था। जब वो ध्यान से देखता है तब उसे दो कपल नजर आते हैं और उसके दो बच्चे भी नजर आते हैं। कपल का नाम था हेंजुन, कपल का नाम हेंजुन था और उसकी वाइफ का नाम था पार्क हेनुक।